पिछले वीडियो में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, जब हम बहुत सारे लिंक को आपस में जोड़ते हैं और पेयर्स को जोड़ते हैं, वो एक चेन बनाती है। एक चेन वो बना देती है। सपोज आपको एक चेन बन गई। अब इस चेन में अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक फिक्स करता हूं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स मिलते हैं। लाइक अगर मैं ये लिंक फिक्स कर देता हूं तो मुझे कुछ अलग मैकेनिज्म मिलता है। अगर मैं ये वाली करता हूं, इसको नहीं करता हूं, तो अलग अलग मैकेनिज्म मिलता है। इसका मतलब अगर हम लोग डिफरेंट लिंक फिक्स करके ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमको जब मिलते हैं, उसी चीज को मैं बोलता हूं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब कितने टाइप की काइनेमेटिक चेन हो सकती है? हमने चेन पढ़ लिया। हम ये भी बोल रहे हैं कि चेन के अंदर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर चेन कितने टाइप की होती है? तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेन है वो चेन है जिसके अंदर लोअर पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर विच कंसिस्ट ऑफ लोअर पेयर्स। ठीक है, 4 लोअर पेयर्स। अब लोअर पेयर चाहे वो टर्निंग पेयर हो सकते हैं, चाहे वो स्लाइडिंग पेयर हो सकते हैं। अगर स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर्स, मैक्सिमम जो चेन होती है उसमें या तो स्लाइडिंग पेयर होंगे या टर्निंग पेयर होंगे। तो बेसिकली 3 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं चेन को। पहली हमारी 4 बार चेन और क्वाड्रेटिक साइकिल चेन। एक होती है 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन में अगेन यहाँ पर क्या होंगे? चारों टर्निंग पेयर होंगे। 4 टर्निंग पेयर, 4 टर्निंग पेयर। 4 बार चेन मतलब 4 टर्निंग पेयर होंगे। उसके बाद जो 4 बार चेन का एग्जांपल अगर आप देखो, या आगे हम लोग बात करेंगे पढ़ने वाले, तो उसके बाद है सिंगल स्लाइडर चेन। सिंगल स्लाइडर चेन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइडिंग पेयर होगा, 1 स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर। 3 टर्निंग पेयर होंगे, एक स्लाइडिंग पेयर होगा, इसलिए मैंने इसको बोला सिंगल स्लाइडर। उसके बाद हमारा डबल स्लाइडिंग चेन। डबल स्लाइडिंग में क्या होगा? 2 स्लाइडिंग पेयर होंगे, 2 स्लाइडिंग पेयर प्लस 2 टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर। तो 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर, तो 3 टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चेन हो सकती है। और इन सभी चेन्स में जब मैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेंगे। उसी को मैं बोलता हूं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे 4 बार चेन के बारे में कि 4 बार चेन क्या होती है, और फिर आगे पढ़ेंगे उसके इन्वर्जन्स के बारे में। आइए डिटेल में देखते हैं 4 बार चेन क्या होती है। तो देखिए, 4 बार चेन मैकेनिज्म सबसे सिंपलेस्ट टाइप की चेन है। तो 4 बार चेन नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगी? 4 बार हो गया, 4 लिंक होगी। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में अगर देखो, एक 4 बार चेन है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिंक है। ठीक है, 4 लिंक से मेरी एक चेन बनी हुई है। 4 बार चेन के अंदर क्या होते हैं? 4 टर्निंग पेयर होते हैं, 4 टर्निंग पेयर होंगे। तो यहाँ पर जो चारों हैं क्या है? टर्निंग पेयर है। ये घूम सकता है इसके अबाउट, ये यहाँ से रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है इसके अबाउट, और ये घूम सकता है इसके अबाउट। ठीक है, तो अब इन चारों को मैं नाम दूंगा। इन चारों का नाम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए, मैं बोलता हूँ ए बी, तो ए बी जो है मेरी इसके अंदर फ्रेम है। जो भी फिक्स रहेगी उसको मैं हमेशा फ्रेम बोलूंगा। जब भी कोई 4 बार चेन मिलती है आपको, कोई लिंक, उसमें बेसिकली सिंपल है कि चेन थी, आपने एक कोई लिंक फिक्स करी तो अभी मैकेनिज्म बन गया, तो अभी 4 बार चेन मैकेनिज्म बन गया। अब मैकेनिज्म बन गया तो आपने एक लिंक फिक्स करी थी, तो जिस लिंक को आपने फिक्स करी थी, इसको फिक्स करी हमने यहाँ पर, ये है मेरी फिक्स्ड लिंक है, तो इसको मैंने बोला फ्रेम। अब जो मेरी ईडी है, जो मेरी शॉर्टेस्ट लिंक है यहाँ पर एडी जो मेरी लिंक है, ये 360 रोटेट कर सकती है। एडी क्या कर सकती है? 360 रोटेट कर सकती है। तो इसको बोलूंगा मैं क्रैंक। क्रैंक का मतलब क्या है? कि वो चीज 360 डिग्री क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये लिंक क्या कर सकती है? ये घूम सकती है। मान लो इधर घूम रही है तो ये पूरा 360 घूम सकती है। अब ये जब घूमेगी तो ये इसको धक्का देगी तो ये भी आगे जाएगी, और ये आगे जाएगी तो ऑब्वियस है कि ये भी आगे जाएगी। तो एडी इसके अंदर एक क्रैंक है। क्रैंक मतलब जो 360 घूम सकती हो। उसके बाद कपलर है डीसी। डीसी क्या कर रहा है? ये इनपुट लिंक, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये इनपुट लिंक होती है, तो ये आउटपुट लिंक है। तो इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कपलर कर रहा है। तो डीसी क्या है? मेरा कपलर है जो इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा है। और जो मेरा फोर्थ लिंक है सी बी या बीसी, तो ये जो बीसी है इसको मैं कई जगह हम लोग लीवर बोलते हैं, कई जगह इसको रोकर बोलते हैं, कई जगह आउटपुट लिंक भी बोलते हैं। तो ये लीवर आउटपुट लिंक हो गई। इसका जो मोशन होगा, हमेशा अगर मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको बोला मैंने लीवर है या रोकर है, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि इसका जो रोटेशन है
वो इनकम्प्लीट रोटेशन है, मतलब लेस देन 360। अगर मैं बोल रहा हूँ लीवर रोकर है तो वो 360 का मोशन नहीं करेगी। अगर मैं बोलता हूँ क्रेन है मतलब वो 360 का रिवोल्यूशन करेगी। तो इतनी बात तो हमको डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने बताया है। अब ग्रेशोप ने क्या बोला, अब ग्रेशोप नाम का एक व्यक्ति था, उस ग्रेशोप ने एक नियम दिया कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो मैकेनिज्म है वो कंटिन्यूस, जो कोई आपकी चेन है, आपका जो मैकेनिज्म है वो कंटिन्यूस रन करे, कंटिन्यूस रन करे, कंटिन्यूस रन करे, चलता रहे, तो जो आपकी चारों लिंक है उसमें द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, जो शॉर्टेस्ट लिंक, एस मतलब है यहाँ पर शॉर्टेस्ट, एल मतलब है लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है वो लेस देन इक्वल टू अदर टू लिंक, ठीक है। अदर टू लिंक से दोनों का क्या होना चाहिए, कम। अदर टू लिंक जो शॉर्टेस्ट और लिंक लॉन्गेस्ट लिंक है, इनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए अदर टू लिंक से। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसका मतलब आपका जो मैकेनिज्म है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। तो हम लोग इसमें केसेस देखते हैं, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो है इस कंडीशन में, इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं वर्स्ट पोजीशन, वर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं बोलता हूं कि पहले केस में अगर ये मानता हूं कि जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का जो सम है वो कम है P प्लस क्यू से, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करने पर मुझे कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म मिल सकते हैं। तो पहला जो मुझे मिलेगा यहाँ पर वो हम लोग देखें कि अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको फिक्स ना करते हुए अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देता हूं, मतलब मैं क्रैंक को फिक्स कर देता हूं, तो यहाँ पर मुझे जो मैकेनिज्म मिलेगा वो मिलेगा मुझे डबल क्रैंक, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म मतलब क्या, डबल क्रैंक मतलब जो दोनों लिंक है ये भी 360 रोटेट करेगी और ये भी 360 रोटेट करेगी। डबल क्रैंक का मतलब क्या है कि दोनों जो लिंक है, इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक, दोनों 360 घूमेगी। दूसरा कैसे बनता है कि अगर मैं एडजस्टेड लिंक फिक्स कर दूं शॉर्टेस्ट लिंक है, तो मेरी शॉर्टेस्ट लिंक थी, इसके एडजस्टेंट कौन सी लिंक है, ये वाली जो पहले हमने कर रखा था। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो आप बता ही सकते हो, और मैंने आपको बताया था कि यार ये जो है ये 360 घूम सकती है, तो इसको हम क्रैंक बोलते हैं। तो क्या हो गया, क्रैंक, ये क्रैंक है, और ये इसके घूमने से ये भी आपकी घूमेगी, लेकिन ये एक लीवर की तरह घूमेगी, रोकर की तरह घूमेगी, ऐसे ऐसे ऑक्सिलेट करेगी, 360 नहीं घूमेगी। तो एक लिंक 360 घूम जाएगी, दूसरी लिंक मेरी ऑक्सिलेट करेगी, लेस देन 360 घूमेगी। इसको क्या बोलता हूं, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, ठीक है। क्रैंक रोकर मैकेनिज्म मुझे मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करी तो मुझे दोनों लिंक मेरी 360 रिवॉल्यूशन मिला, जैसा मैंने आपको बोला। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स ना करते हुए शॉर्टेस्ट के पास वाली को फिक्स कर देता हूं, तो मुझे क्रैंक रोकर मैकेनिज्म मिलता है, मतलब एक 360 घूमेगा और दूसरा ऑक्सिलेट करेगा। अब अगर मैं क्या करता हूं, शॉर्टेस्ट लिंक को वर्स्ट पोजीशन पे ले आता हूं। वर्स्ट पोजीशन मेरी कौन सी है, ये है। तो मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूं, यही फिक्स रहे यहाँ पर, लेकिन इसके सामने, मतलब फिक्स के सामने अगर मैं इसको ले आता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, डबल रोकर मैकेनिज्म मिलेगा, डबल रोकर मैकेनिज्म मिलेगा, डबल रोकर मैकेनिज्म मिलेगा। मतलब क्या होगा कि वो दोनों ही ऐसे ऐसे ऑक्सिलेट करेंगे, कोई भी 360 नहीं घूमेगा। तो क्रैंक, डबल क्रैंक मतलब दोनों 360 घूमेंगे। क्रैंक रोकर मतलब एक 360 घूम रहा है, दूसरा ऑक्सिलेट करेगा। रोकर रोकर मतलब दोनों ही क्या करेंगे, ऑक्सिलेट करेंगे। तो ये कंडीशंस आपको मिलेगी अगर मैं इस केस को फॉलो करता हूं, केस 1 को। अब हम लोग देखते हैं कि दो और केस बन सकते हैं कि या तो दोनों बराबर हो तो क्या होगा, या अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो क्या होगा। तो हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, देखिए अगर शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक दोनों इक्वल हो जाए हमारे P प्लस क्यू के, मतलब जो लिंक दो लिंक बराबर हो गए ओबेस हैं, कि अगर ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, तो क्या होगा, मतलब S प्लस एल इक्वल टू P प्लस क्यू अगर हो जाए। कई बार गेट एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे बीच में कि अगर इनका सम में ये लिंक फिक्स कर दे तो क्या होगा, वो लिंक फिक्स कर दे तो क्या होगा। तो आई होप आपको आइडिया इनफ लग रहा होगा, ठीक है। और अगर आप लेक्चर सीरीज ये पूरी अटेंड कर लेते हैं, ये सभी लेक्चर्स आप देख लेते हैं, तो टॉम के कम से कम आपको 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो अगर ऐसा मुझे केस मिलता है तो वहां पर क्या ऑलवेज गिव क्या देगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर ये कंडीशन आती है तो हमेशा क्या देगा,
डबल क्रैंक मैकेनिज्म देगा। अभी मैकेनिज्म कैसे देगा, क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इनके इन्वर्जन के बारे में कि भाई डबल क्रैंक बोल रहा हूं तो उसका कहाँ यूज हो रहा है, रोकर रोकर बोल रहा हूं तो उसका यूज कहाँ हो रहा है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर S प्लस एल शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का सम ज्यादा हो जाए P प्लस क्यू से तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो द लो इज नॉट सेटिस्फाइड, लो सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन इट ऑलवेज गिव क्या देगा, डबल रोकर मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म वो देगा। तो ये हो गए हमारे 4 बार चेन क्या होती है, उसके कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, ग्रेशोफ लॉ को क्या होता है, और कौन से लिंक को फिक्स करने पर मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म मिल सकता है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि 4 बार चेन्स के कौन कौन से इन्वर्जन है, बीम इंजन क्या होता है, और डिफरेंट उसके एग्जांपल्स के साथ में कि वो मैकेनिज्म्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं और हम लोग कैसे मैकेनिज्म्स को डिजाइन कर सकते हैं इनका यूज करके। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि वहां पर हम लोग इसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।